तो अभी आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस Yes, yes, यस sir. Good सर afternoon. यस सर। ओके, तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन दिया था। एक तो ये प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन था, वो हो गया क्वेश्चन? Yes, यस sir. सर। ओके। और एक क्वेश्चन था, इसमें निकालना था, इसमें दो पार्ट्स थे, एंगल डब्ल्यू ओ वी, यही वाला क्वेश्चन था ना? यस सर। तो डब्ल्यू ओ वी की वैल्यू क्या है बताइए? 98 डिग्री। 98 डिग्री राइट आंसर। इसके बाद जेड एक्स वी, एंगल जेड एक्स वी की वैल्यू बताओ। सर 12 डिग्री। 12 डिग्री, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन डाउट है किसी का, या आगे बढ़े? कोई डाउट है होमवर्क में किसी को, आगे बढ़े? नो सर। नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आगे है हमारे पास आज का नया टॉपिक है हमारा, जस्ट होल्ड अ मिनट। Sir, you are not audible. Sir, proof that वाला क्वेश्चन करा दो. अच्छा, वो क्वेश्चन कराना है तुम्हें, प्रूडेंट वाला? Yes, ओके sir. ओके ओके ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट। एक मिनट रुको, थोड़ा टैप गड़बड़ कर रहा है। अभी एक मिनट में क्लास, मुझे टैप थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, मैं अभी सिस्टम पहले रीस्टार्ट करता हूँ, जस्ट होल्ड अ मिनट।
of the measure expect मेरी आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर, अब आ रही है। Yes, sir. Sir. ओके, Yes, sir. तो अभी कोई बच्चा मुझसे कोई डाउट पूछ रहा था, सर क्या प्रूफ डाउट वाला बताना है? क्वेश्चन। The last वाला question. ओके, तो देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या है, आपको देखिएगा लास्ट क्वेश्चन कैसे The काम last वाला question. करेंगे इसमें। इसमें आपको एक डायग्राम दिया था, ओके, Hello, ये एक sir. Hello, सर्किल है। hello, hello. तुम लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ Sir, रही you है। are audible. ठीक है, तो देखो ये इस तरह से पॉइंट्स आपको दिए थे, P Q O R S। ये जो हेलो हेलो बोल रहा है, इसे मेरी आवाज नहीं आ रही है बच्चा? सर पता नहीं कि जैद से बोलना शायद आ रहा है। सर जैद का माइक ऑन था तब Sir, बोल रहे थे, वो आवाज आ लैग रही है मेरी? करके चले। आ रही है। तुम्हें आ रही है हमारी आवाज? यस सर। Sir, अब आई है आवाज। देखिए, तो हमने इसके अंदर ये डायग्राम हमारे सामने बना हुआ है, इसमें हमें शो करना है एंगल POR टू शो एंगल POR इज इक्वल टू आर्क R को R OR। plus R को OTS. ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं एंगल POR हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये वाला जो एंगल है, ये हमें फिगर आउट करना है। तो अगर हम इस एंगल को ध्यान से देखें तो ये एंगल बेसिकली क्या है, आर्क RS, जो आर्क RS है वो सेगमेंट, ये जो आर्क RS है, ये जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही है, हमें ये एंगल निकालना है। अगर मैं आर्क RS का डिग्री मेजर, आर्क RS का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मेरे को जो है एंगल POR मिल जाएगा। तो देखिए, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं एंगल POR इज इक्वल टू आर्क मेजर ऑफ RS अपॉन 2। इस बात से कोई दिक्कत किसी को? No, sir. ठीक है, अब एक बात नोटिस करिए, यहां पर क्या है, एक आर्क तो ये बची QR OR सॉरी, और एक आर्क ये बची आर्क OTS। यस सर। ठीक है, और जो आर्क RS है, तो इन तीनों आर्क का मेजर होगा, उसका सम क्या होगा, मतलब 360 डिग्री। Sir, 360 सर degree. 360 RS डिग्री। आर्क मेजर, सर 360 डिग्री। OR आर्क मेजर, OTS आर्क मेजर, इनका जो सम आएगा वो आएगा 360 डिग्री। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट? तो मेरे को क्या निकालना है, RS आर्क मेजर, तो ये कितना आ गया 360 डिग्री
माइनस OR आर्क मेजर प्लस OTS आर्क मेजर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर, सर एंगल POR जो होगा वो 180 डिग्री माइनस आर्क RS/2 नहीं होगा? एंगल POR, ओ सॉरी सॉरी, ये ROS है। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये POR नहीं है, यस सर, ये ROS है। ठीक है यस ठीक है, सर। सर हमें क्या वही निकालना है? हमें POR निकालना है। ओके ओके, POR का मतलब हुआ ये वाला एंगल। ओके ओके, दैट इज फाइन। ठीक है, तो अब लाइन ये सही है ना? ओके हो गया ना? ठीक है, अब देखिए यस सर। एंगल ROS कितना हो जाएगा? एंगल ROS हो जाएगा RS आर्क, ये 360 डिग्री माइनस OR आर्क प्लस OTS आर्क। ये हो गया, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। अपॉन में 2 की। क्या किसी ने कुछ पूछा? अब हमें क्या निकालना है? एंगल POR। तो एंगल POR क्या होगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ROS। तो ये कितना आ जाएगा? OR आर्क प्लस OTS प्लस आर्क। OTS आर्क/2, क्योंकि सर 180 से 180 कट जाएगा। कोई डाउट किसी को इसके अंदर? अब नो सर। नो सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। रेडी? यस सर। ग्रेट। तो आगे हम बात करेंगे, आज हम टेंजेंट्स की बात करने वाले हैं। ओके, तो टेंजेंट्स का क्या मतलब है, यहां पर हम बात करेंगे। सर्किल की टेंजेंट की बात करेंगे, तो इसकी हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ लाइन is tangent to a circle when it touches the circle in only one point. ओके, तो जैसे कि अगर मैं कहता हूं इस डायग्राम में, मान लो कोई सर्किल है, तो ऐसे करके एक लाइन हमने पास करी, तो सर्किल को एक पॉइंट पर टच करते हुए जा रही है। यहाँ पे कोई पॉइंट ए ले लीजिए, सर इस पे आपकी पी ले स्क्रीन लीजिए, फ्रीज हो इसे बी ले लीजिए, गई। यस सर, स्क्रीन फ्रीज हो गई। ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगा, बता देना मुझे। फ्रीज ही है अभी। सर अभी भी फ्रीज ही है। सर आ गया। सर अब ठीक हो गई है। नोट कर लीजिए। सर डन। तो टेंजेंट में
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे लेकिन सिंपली हम ये फैक्ट को नोट कर ले करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो इसको मैं प्रीपोजिशन की फॉर्म में लिख देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इसका हम प्रूफ नहीं पढ़ेंगे लेकिन क्योंकि प्रूफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है इसका, तो ये प्रूफ को छोड़ते हैं। लिखनी है खाली। हाँ, प्रीपोजिशन का स्टेटमेंट लिखना है। देखिए, पहले मैं बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या मतलब है जो मैं लिखवाने जा रहा हूँ उसका। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि अगर मैं सर्किल की कोई टेंजेंट है, मान लीजिए ऐसे करके ये मैंने टेंजेंट बनाई, ये टेंजेंट है सर्किल की। तो अगर मैं सर्किल के अगर टेंजेंट जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हो पॉइंट अगर पी है मान लो, तो अगर मैं सर्किल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर देता हूँ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी है, तो वो जो लाइन आएगी ओपी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। समझ में आया? 90 डिग्री यस की होती सर। यस सर। मतलब कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से कोई रेडियस ड्रॉ करूंगा सर्किल की, अगर डायमीटर ड्रॉ करूंगा, तो वो जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी लाइन। ओके, ओके सर। है। एंगल APO 90 डिग्री। हाँ बेटा, एंगल ओपी है 90 डिग्री है। तो ये प्रीपोजिशन का स्टेटमेंट कुछ इस तरह से जाएगा, अ लाइन टेंजेंट टू अ सर्किल is perpendicular to the radius सर फ्रीज हो गई लगता है स्क्रीन। यस सर, फ्रीज हो गई। drawn to the point of tangency। अभी आई स्क्रीन? सर थ्रू द पॉइंट ऑफ नो सर, टेंजेंसी की बात फ्रीज ही क्या है। है? टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब। सर आ गई। सर आ गई। तो अभी डायग्राम सर टू द पॉइंट ऑफ के बाद क्या लिखा? टेंजेंसी। सर पूरी हो गई। हम्म, तो तुम्हें समझ में आ रहा है इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? यस सर। सर एक यस सर। टेंजेंट सर सर्कल के अंदर नहीं हो सकती ना, इंटीरियर में? नहीं, ठीक है, आगे बढ़े आप। यस सर। रेडी? यस सर। सर इसका प्रूफ। एक्चुअली इसका प्रूफ हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसका प्रूफ काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसका प्रूफ हम नहीं पढ़ रहे अभी। ओके, इसका प्रूफ नेक्स्ट सर ईयर पढ़ पूरा सकते प्रूफ हैं। करे क्वेश्चन में यूज करेंगे। हाँ, इसको हम यूज करेंगे, वी सिंपली बोरो इट। चलिए आगे सर क्वेश्चन कैसे पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर सर, कहाँ से एक बार बताना सर इसमें। क्या? सर सेंटर से परपेंडिकुलर होना जरूरी है ना? हाँ, सेंटर सेंटर का होना जरूरी है, रेडियस। सेंटर से ही कनेक्ट करेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। ओके सर। तो मतलब सर्कल पे जो कोई पॉइंट है वो टेंजेंट से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे रेडियस पे तो फिर सर वो परपेंडिकुलर होगी। हाँ 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 हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही मिलाएंगे तभी परपेंडिकुलर होगी, राइट? मतलब जैसे सपोज करिए ये सर्किल है और मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है पी और ये सेंटर है। अगर मैं ओ और पी को कनेक्ट करूंगा तो ओपी जो लाइन बनेगी वो इस टेंजेंट के, ये टेंजेंट है इसके परपेंडिकुलर होगी। ये मतलब है, समझ में आया या यस नहीं सर। आया? आपको जियो जियोग्रा पे दिखाऊं क्या? यू वांट टू नो सर सी समझ में आ जियो सर जियोग्रा? दिखा दो। यस। सर दिखा दीजिए। देखो ये जियो जियोग्रा मैंने खोला, अब मैं आपके लिए जस्ट होल्ड अ मिनट।
देखिए मैं एक काम करता हूँ, एक सर्किल बनाता हूँ पहले तो। सर आया नहीं सर अभी, सर 2 मिनट। यस सर सर आप प्लीज। इसकी दोबारा से आ गया सर, आ गया सर आ गया। सर, आ गया। तो मैंने एक सर्किल ये बनाया, ओके, इतना बड़ा सर्किल, ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक यस है, सर। अब मैं बनाता हूँ टेंजेंट, ओके। तो जस्ट गिव मी मोमेंट। चलो ये टेंजेंट्स, बाहर यस कोई सर। पॉइंट लेता हूँ। ओके 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 ओके, देखो ये टेंजेंट दिख रही है तुम्हें? यस सर। यस सर। अब यस सर। ये जो टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये बी है, मतलब बी पॉइंट पे वो सर्किल को मीट कर रही है, यस सर। पॉइंट बी है ना। तो अब मैं जो सर्किल का सेंटर है वो ए है, ओके। तो मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, सर एक रेडियस जस्ट होल्ड अ मिनट, ओके। तो एक मिनट, ये यहाँ से मैं इसको हटाना चाह रहा हूँ, ग्रिड नहीं चाहिए मुझे। पॉइंट बी और पॉइंट ए को मीट कर देंगे। जस्ट होल्ड अ मिनट, मुझे ग्रिड हटानी है। हाँ अब ठीक है। अब देखो मैं क्या काम करने वाला हूँ, मैं सर्किल का जो सेंटर है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट है, इसको मिलाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने वाला हूँ, तो ठीक है, लाइन सेगमेंट का टूल कहाँ है? पैरेलल लाइन, लाइन सेगमेंट, ये रहा। तो मैंने सर्किल का सेंटर और इसको मिला दिया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ओके। तो पहले तो यस सर। मैं टेंजेंट लाइन पर एक पॉइंट और ले लेता हूँ, जिससे मुझे को एंगल, चलो मैं नहीं भी लेता कोई बात नहीं, जस्ट ओके। अब मुझे एंगल का टूल देखना है, जस्ट होल्ड अ मिनट, वेयर इज द एंगल टूल, एंगल, अगर आपको एंगल, एंगल ये रहा, देखिए। अब मैं देखिए एंगल का मैंने टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं आपको एंगल दिखा रहा हूँ मेजर करके, इस लाइन और इस लाइन के बीच में, दिखा आपको ना 90 डिग्री अपने आप आ गया। यस सर। यस देखो सर। दोबारा दोबारा दिख जाएगा, यस सर, 90 डिग्री आ ये गया। देखो 90 डिग्री है, ये इधर इधर वाला 270 डिग्री आ गया। गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? यस सर। यस सर। मतलब बाहर वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा या जो हमने मतलब अंदर वाला भी बनेगा? अच्छा जस्ट होल्ड अ मिनट, तुम बेटा थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ। अगर बाहर वाला उधर वाला एंगल 90 होगा तो इधर वाला 90 होगा ना। यस सर, सारे एंगल 90 डिग्री हो जाएंगे फिर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, यस सर। गेटिंग दिस पॉइंट। तो एक यस तरफ सर। हमने यस सर। जियोजेब्रा की हेल्प से सर देख व्हाट? लिया, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, लाइन एम, लाइन एम, ये लाइन का नाम दिया है एम, लाइन एम is tangent to a circle. Line M is tangent to a circle सर at हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट point A. Given that B on the circle
such that arc AB is equal to 80 degree. Find the acute angle formed by chord AB and line M. मैं इसका डायग्राम बना के दे रहा हूँ. अच्छा, मैं ये वाला डायग्राम है, इस डायग्राम को हटा देता हूँ. ओके, इसकी जरूरत नहीं है, हटा रहा हूँ. तो मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बना के देता हूँ. देखिएगा, ये सर्किल है और ये एक टेंजेंट है इसकी. इस टेंजेंट की लाइन है, इसका नाम एम है. मतलब लाइन का जो नेम है वो एम है. ओके, लाइन के ऊपर कोई पॉइंट लाइन के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है. एम लाइन का नेम है. हम लाइन का ऐसे नेम दे सकते हैं. ओके, और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे ए बोला है. ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर सर्किल और लाइन मीट कर रहे हैं. अब सर्किल के ऊपर एक पॉइंट बी दिया है. ये पॉइंट बी है और आपको बोला गया है एक्यूट एंगल फॉर्म्ड बाय कॉर्ड ए बी. जो कॉर्ड ए बी है ये, ओके, और इस लाइन के बीच में ये वाला जो एंगल है ये आपसे पूछा गया है. ठीक है. यस सर. और आपको दिया क्या है, आर्क ए बी का जो आर्क मेजर है वो 80 डिग्री दिया है. अब बताइए आप क्या आंसर आएगा. सोचिए, समझिए, बताइए सर क्या आंसर आया तुम्हारा. 40 डिग्री. कैसे किया तुमने. तो मैंने ओ पहले तो सेंटर ओ लोकेट कर लिया और ओ को ए और बी से कनेक्ट कर दिया. हाँ, तो सर एंगल ए और बी जो बन रहा है वो बनेगा 80 डिग्री का. बिल्कुल सही. और सर एंगल ओ ए बी और एंगल ओ बी ए आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से 50 डिग्री आ जाएगी. सर ठीक डन. है, ठीक है. सर अब डन. सर ओ ए जो है वो एम लाइन पे परपेंडिकुलर है. तो जो सर एंगल डन. एक्यूट एंगल होगा वो 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 40 डिग्री. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत सही, यस सर. बिल्कुल सही जवाब दिया है. बाकी लोग करें. सर डन. सर डन. सर डन. सर डन. सर डन. देखिए, तो हमें आपको दो सोल्यूशन आपको दिखाने जा रहा हूँ. एक सोल्यूशन तो अभी जो इस बच्चे ने बोला पहले हम उसी से कर लेते हैं. फिर एक सेकंड सोल्यूशन भी दिखाऊंगा मैं आपको. तो सोल्यूशन 1 देखते हैं उससे पहले. तो इसके अंदर मान लीजिए हमने एक सेंटर को लोकेट करा. सर्किल का सेंटर ने ओ मान लिया. ठीक है, और मैंने ओ को ए से कनेक्ट कर दिया और ओ को बी से भी कनेक्ट कर दिया. तो ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल होगा 80 डिग्री. ये हमको गिवन है. और जो ये वाला कंप्लीट एंगल है, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ सी, ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ एंगल ए ओ बी, वो हो गया आपका 80 डिग्री. 80 डिग्री सर. तो फिर एंगल ए और एंगल बी 50-50 हो जाएंगे. ये दोनों साइड्स इक्वल, तो नहीं कि अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो हमको क्या मिला, हमको मिला एंगल ओ ए बी. और एंगल ओ ए बी की जो वैल्यू होगी वो होगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री अपॉन 2, यानी कि 50 डिग्री. और यस सर. ये देखिए, एक बात और देखिए कि जो एंगल ओ ए सी है ये कंप्लीट एंगल, यस सर, ये कंप्लीट 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री होगा.
तो हमें जो एंगल चाहिए सर 90 एंगल माइनस बी ए सी इज इक्वल टू कितना जाएगा 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री। बोलिए कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर ठीक है, नो डाउट। No, sir. अब हम इसका एक सोल्यूशन 2 और देखते हैं। देखिए सोल्यूशन 2 काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसके अंदर हम लोग को सबसे पहले हम सर डायग्राम एक बना सेकंड, लेते हैं। लास्ट वाला पेज दिखाना सर, एक सेकंड बस। सर डन। तो हम फिर से इसमें डायग्राम बनाते हैं। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है, ये बी है, और ये पॉइंट यहाँ पे कोई सी पॉइंट अब ले लेंगे, लाइन का नेम ए है। अब एक काम करता हूं मैं पॉइंट ए से एक डायमीटर ड्रॉ करता हूं। तो सेंटर ये रहा, तो पॉइंट ए से अगर मैं डायमीटर ड्रॉ करूंगा तो इस तरीके से जाएगा। ओके, सेंटर से पास होता हुआ। और मैंने ये जो डायमीटर ड्रॉ किया इसको मैंने A1 नाम दिया। तो मैंने लिखा लेट A1 बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब एक बात नोटिस करिए। देखिए मैं A1 को B से कनेक्ट कर देता हूं, 90 डिग्री एंगल तो होगा। ये वाला जो एंगल होगा ये कितना ये होगा? 99 सर 90 डिग्री। 90 हाँ, डिग्री। Sir, 90 तो जो degree. एंगल A1 बी सर ए सही होगा ये करते होगा हैं। 90 डिग्री। और जो ये वाला एंगल होगा ये वाला एंगल ये कितना है? 90 सर डिग्री। 90 Sir, डिग्री 90 नहीं degree. हाँ, 90 तो डिग्री। एंगल A1 ए सी बी कितना है? 90 डिग्री। अब मुझे आप एक बात सोच के बताइए कि ये जो एंगल है ये वाला छोटा वाला, ये वाला, इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम है वो कितना है? Sir, 90 degree. सर 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। डिग्री। और इस 90 डिग्री। वाले एंगल का और इस वाले एंगल का जो सम है ये वाला जो एंगल है इसका सम कितना है? सर 90 सर डिग्री। 90 degree. 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा ना? यस Yes, सर। यस सर यस सर। यस समझ सर। में आया नहीं आया? तो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। एंगल सी ए बी ए A1 बी प्लस एंगल A1 ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल बी ए सी प्लस एंगल A1 ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए ए वन A1 बी। आप बताइए एंगल ए वन बी जो ये वाला जो एंगल है, क्या ये आर्क ए बी, जो आर्क ए बी है इसका जो मेजर है और इस एंगल में क्या रिलेशन है बताइए? Sir, उसका half हो जाएगा. सर उसका उसका हाफ हाफ हो जाएगा। हाँ उसका हाफ होगा। डू यू एग्री दिस? तो यस इसका सर। मतलब ये जो एंगल आएगा यस सर। ये एंगल आएगा आर्क मेजर ऑफ ए बी अपॉन 2, और ये कितना होगा? 40 डिग्री। समझ में आया नहीं आया? यस सर। यस सर। एक बार अच्छे से दोबारा पढ़िए, सोल्यूशन को अच्छे से समझने की कोशिश करिए और नोट कर लीजिए।
सर आर्क ए भी 80 डिग्री है। तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ नहीं है? यस सर। सर डन लिख लिया। तो आप मुझे बताइए कि जो हमें एंगल चाहिए था वो ए बी आर्क मेजर का हाफ आया नहीं आया? यस सर आया। वो हमेशा आएगा या फिर Yes, sir. जस्ट इस ये केस में कोइंसिडेंस है? सर हमेशा आएगा। सर हमेशा हमेशा आएगा। आना सर चाहिए। हमेशा आएगा। तो मतलब सर हम इसको ऑलवेज। प्रोपोजिशन बनाकर ऐसे प्रूव कर सकते हैं, राइट? यस सर। यस तो सर। हम यस सर। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के फॉर्म में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम इसको प्रोपोजिशन में लिख रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और ये फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम्स में सर यूज एक होने बार वाला है। सर बस एक तो हम इसका प्रोपोजिशन का स्टेटमेंट लिखने जा रहे हैं अब। तो स्टेटमेंट है एन एंगल फॉर्म्ड, यार ये हिल जाता है बार बार, एन एंगल formed by a tangent and a chord with the point of tangency as an endpoint equals 1/2 the arc intercepted by the angle. For example, in the figure line M is a tangent to the circle at A. So we have angle ZAM. इसका डायग्राम मैं बना देता हूँ आपके लिए। इसे प्रूफ प्रूफ करें। इसे प्रूफ करिए आप। जल्दी से प्रूफ करिएगा। सर डन।
एक और है, 2 है ना। इसके नीचे नीचे देखो ना, हटा के। प्रूफ कर लिया आप लोगों ने? यस सर। प्रूफ बिल्कुल Yes, वैसे यस ही सर, होगा डन इसका। सर। तो जैसे मैंने अभी डायमीटर बना के किया था ना, वैसे वैसे ही यस जाएगा सर, प्रूफ। वैसे ही करा है। तो वैसे ही। ठीक है, तो प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है ना, आगे बढ़े। यस सर। यस सर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। प्रॉब्लम। सर एक्सक्यूज मी सर। हम्म सर एक बार वो लास्ट वाला प्रूफ आप दोबारा समझा सकते हैं? एक मिनट, ये वाला। यस सर। तो इसमें तुम्हें क्या पॉइंट समझ में नहीं आया, पहले बताओ मुझे को पॉइंट बताओ। सर पहले हमने डायमीटर से ज्वाइन करा, फिर हमने ये देखा कि वो भी 90 डिग्री था, वो भी 90 डिग्री, फिर हमने आगे क्या किया? भाई हमने जब इसी देखो, सुनो सुनो, ये एंगल प्लस ये एंगल 90 है, और दिस हाँ एंगल प्लस दिस एंगल 90 है, तो ये दोनों एंगल तो कॉमन है ना, ये तो कॉमन ही एंगल है, तो इन दोनों एंगल को तो इक्वल ही होना पड़ेगा ना फिर। समझ में आया? एंगल बी ए। यस सर, तो फिर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके सर, आ गया समझ। तो डायग्राम में देखो देखो, डायग्राम में देखो, ये वाला एंगल प्लस यस ये सर। वाला एंगल 90 है। यस फिर सर। ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल भी 90 है। यस सर। तो यानी कि जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा, ये दोनों इक्वल होंगे ना। यस सर। तो वही हुआ। ठीक है। और हम्म। जो ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल क्या हुआ, आर्क ए बी का हाफ हो गया। अ, सर ए बी आर्क मेजर का हाफ होगा ना। um, अरे ए बी आर्क मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बना रहा है उसका, ये सरकमफ्रेंस पे एंगल नहीं बना रहा है ए बी आर्क मेजर, तो ये ए बी आर्क मेजर का हाफ नहीं हो जाएगा सरकमफ्रेंस पे बना रहा है तो। यस सर समझ गए। करिए। सर ये इंटरसेप्ट एंगल के जैसा है ना। सर डन। क्या आंसर आया? sir done. सर अभी मत पूछिए सर, अभी कर रहे हैं। चलो ठीक है, अयमन बताओ भाई।
सर हो गया। डन। सर आंसर बताएं। बताओ सर 70 सर डिग्री। 70 डिग्रीज। कितना? 70 डिग्रीज। सर 70 डिग्रीज। नहीं, सर 35 डिग्री। बिल्कुल सही जवाब। देखिए आपको क्या क्या दिया है, आर्क मेजर बीडी दिया है, तो बीडी कितना है 110, यहाँ नोट कर लेता हूँ। सर 110 में से 40 माइनस करके 0.2। यस सर। और जो बीसी आर्क मेजर है अपॉन 2 क्यों क्यों करा, वो तो ऐसे तो कोई रिजल्ट हमने पढ़ाया ही नहीं है अभी तक। सर बीसी वो तो आर्क मेजर सेकंड 40, के लिए था। हाँ वो सीकेंड के लिए था रिजल्ट, अभी हमने पढ़ाया नहीं है। हालांकि यस सर। वो रिजल्ट इंटरेस्टिंगली वो टेंजेंट्स के लिए भी है, लेकिन अभी हम वो उसे प्रूव करेंगे, अभी तक पढ़ाया नहीं है, अब प्रूव करेंगे उसको, तो हम उस रिजल्ट को इस क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते। देखिए तो सुनिएगा ध्यान से बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है 110 है, ये 40 है। अब आपसे क्या एंगल पूछा है, एंगल ए बी डी पूछा है ना, बी ए डी पूछा है, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। ओके, अब ये वाला एंगल निकालने के लिए सबसे पहले एक बात नोटिस करिए कि अगर मैं पॉइंट बी को डी से कनेक्ट कर दूं, ये कनेक्ट कर दिया मैंने, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये एंगल कितना होगा? सर 20 डिग्रीज। कितना? सर 20 20 20 डिग्री। डिग्रीज। 20 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब। तो ये होगा 20, होगी आर्क बीसी का हाफ होगा ये। ओके, अब आर्क बीसी का हाफ हो गया। अब बताइए, अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी है, उस थ्योरम को यूज करके बताइए ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल। नहीं सर ये 90 होगा। सर 20 के इक्वल ही होगा। ये किसके इक्वल होगा? सर 55। हाँ, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि ये जो एंगल होगा ये आर्क बीडी का हाफ होगा, यस सर, वो बीडी आर्क इंटरसेक्ट। मेजर का हाफ होगा, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये होगा यस सर। 55 डिग्री। अब देखिए जो एंगल बी ए डी है वो कैसे निकलेगा, एंगल बी ए डी निकलेगा 55 डिग्री माइनस 20 डिग्री। डू यू एग्री? एक्सटीरियर एंगल में से हमने माइनस कर दिया, समझ में आया नहीं यस आया? सर। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 35 डिग्री। 35। डू यू एग्री? सर यस ये सर। यस सर। सर ये रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा पिछले वाला। पिछला वाला रिजल्ट देखो, पिछला वाला रिजल्ट मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ एक बार, सुन लो। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्लियर करता हूँ, बल्कि मैं जियोजेब्रा पे क्लियर करता हूँ। ओके, जस्ट होल्ड अ मिनट, जियोजेब्रा खोलने दो मुझे। ओके, देखो मैं एक बार रिजल्ट पहले क्लियर करता हूँ, क्योंकि वो रिजल्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है यूज करने में। तो हाँ, मुझे इस डायग्राम को हटाना होगा, जस्ट होल्ड अ मिनट, मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं जियोजेब्रा यहाँ पर खोलता सर हूँ। वैसे जैसे मैंने बताया तो सर वैसे भी तो अगर हम प्रूफ कर लेते वैसे भी तो निकल जाता। तो प्रूफ करना पड़ेगा ना पहले, बिना प्रूफ किए तुमने रिजल्ट यूज कर लिया, वो तो बिना प्रूफ के कैसे यूज कर लेंगे बताओ, बोलो बोलो, टेल टेल। यस सर, प्रूव नहीं किया तो यूज नहीं कर सकते हम। हम्म, उसको हम अब हम प्रूफ करेंगे उसको। सर तो वैसे उसको प्रूव करना भी सर इजी ही है। हाँ, उसको प्रूफ करना यस सर। बिल्कुल बिल्कुल इजी है। इस क्वेश्चन को देख लिया हमने, जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे ही उसका प्रूफ हो जाएगा। चलिए यस ठीक यस है, सर। जस्ट होल्ड अ मिनट। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर वो थ्योरम दिखाता हूँ। देखो सर्किल, पहले मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया, ये रहा एक सर्किल, ठीक है। अब एक मिनट, जस्ट होल्ड, इसको हटा देता हूँ। हाँ, तो अब मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओके, टेंजेंट,
Where is the tangent tool? सर जिस ऑप्शन के अंदर से आपने सर्कल बनाया सर उसी में था शायद। ये है टेंजेंट। तो ये हमारी एक टेंजेंट बन गई, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनना, अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसका नाम है बी, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये बी है। अब बी पॉइंट से हम, बी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो सर्कल का सेंटर है, सेंटर का नाम क्या है? सेंटर का नाम है ए, ठीक है। तो अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, पॉइंट बी से एक कॉर्ड ड्रॉ करूंगा। देखो पॉइंट बी से क्या करूंगा, एक कॉर्ड ड्रॉ। तो मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी, ओके, पॉइंट बी से। तो पॉइंट बी से ये ऐसे करके मैंने एक कॉर्ड बना दी, ओके। अब जो ये वाला जो एंगल है, जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला, तो ये जो एंगल है, इस एंगल की जो वैल्यू होगी वो मैं आपको बता रहा हूं। इस एंगल की, पहले मैं इस वाले पॉइंट का नाम देता हूं, इस वाले पॉइंट का नाम सी है, ठीक है। तो इस वाले एंगल की जो वैल्यू होगी, जो एंगल अभी आपको दिखाया है, इस एंगल की वैल्यू होगी जो आर्क बीसी है, इसका जो मेजर है उसका हाफ, यानी कि आर्क बीसी का जो मेजर है उसका हाफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक सरकमफ्रेंस पे एंगल बना दूं, सर ये आर्क बीसी का हाफ ये ऐसे करके, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये वाला एंगल है, अगर मैं इस एंगल को नाम देता हूं थीटा, तो जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल थीटा। समझ में आया नहीं आया? ये वाला यस सर। नहीं समझ में आया क्या? तो मुझे नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, समझ में क्या नहीं आ रहा, ये बता दो मेरे को। आपने बोला ये जो एंगल होगा वो बीसी की लेंथ की हाफ होगा। हाँ, तो क्या दिक्कत है बताओ, बोलो। कोई डाउट है क्या सर अच्छा ये बताओ मेरे को, तुमने रिवीजन किया है नहीं किया है? सर करा है सर, लेंथ तो जो बीसी आर्क मेजर है, बीसी आर्क मेजर का अगर मैं हाफ करूंगा तो वो इस वाले एंगल के इक्वल आएगा नहीं आएगा, ये बता दो मेरे को पहले। यस सर आएगा। तो मैं तो यही बात बोल रहा हूँ ना, जो बीसी आर्क मेजर है वो ये वाला, बीसी आर्क मेजर का हाफ ये वाला एंगल है, और मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये वाला एंगल है और जो ये वाला एंगल है ये इक्वल है। मैं बोलूँ तो यही बात रहा हूँ, जो डायग्राम में लिख रहा हूँ। दिक्कत क्या है? यस सर। बोलो। यस तुम्हें बीसी आर्क मेजर का मतलब पता है? पहले ये बता दो मेरे को। पता है सर। तो अब समझ में क्या नहीं आ रहा है फिर? सर आ गया। सर जो अभी प्रीपोजिशन प्रूफ करिए उसी का ही तो बता रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, उसी का बता रहे हैं। देखो मैं एक बार पूरा अच्छे से और दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ हर एक बात को। बीसी आर्क मेजर का मतलब होता है ये वाला एंगल। अगर मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल से कनेक्ट कर दूंगा ये, तो ये जो एंगल होगा इसको, जस्ट होल्ड ऑन मिनट, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल होगा, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं बीसी आर्क मेजर। क्या बोलेंगे उसको हम? बीसी आर्क मेजर, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि एंगल जो सेंटर पे बनता है वो एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस पे बनने वाले एंगल के। यस सर। तो इसका मतलब यस ये सर, वाला जो तभी वो एंगल होगा बीसी हाफ, थीटा, BC/2 होगा। वो बीसी आर्क मेजर का हाफ हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी प्रिपोजिशन है जो हमने अभी पढ़ी है, वो ये कहती है कि जो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल भी बीसी BC का आर्क मेजर हाफ का होगा। हाफ ही होगा। यस सर। तो ये हमारी प्रिपोजिशन कहती है। गेटिंग इट?
तो मैं ये कह रहा हूं बाय प्रपोजिशन कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। इस बात का मतलब हुआ कि जो ये वाला एंगल है वो बीसी आर्क मेजर का हाफ है। यस सर। कोई डाउट किसी को अभी? नो सर। नो सर। तुम आगे समझ में नो बेटा, जो तुम अभी तुम्हें नहीं समझ में आ रहा था। सर सौभाग्य। हाँ सौभाग्य, तुम आगे समझ में? सर मोक्षिका है वो। मुझे गलत नाम मत बताओ। हाँ मोक्षिका बेटा तुम बताओ। यस सर। चलिए तो इसको मैं बंद करता हूं। तो अभी हमने इस प्रॉब्लम की हेल्प से हम एक प्रपोजिशन और प्रूव कर सकते हैं। और वो प्रपोजिशन क्या है? वो प्रपोजिशन ये है, वो प्रपोजिशन बिल्कुल मिलती जुलती प्रपोजिशन है जो हमने कल पढ़ी जैसे थी। सेकंड में करी थी ना हमने वही वाली। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जैसे हमने सीकेंड में पढ़ी थी ना, बिल्कुल वो टेंजेंट के अंदर ही वर्क कर रही है। ओके, इसका मतलब चलिए मैं प्रपोजिशन का स्टेटमेंट लिखता हूं पहले तो प्रपोजिशन ये सर्किल है, ये एक टेंजेंट है, टेंजेंट है ओके, सीकेंड नहीं है। पॉइंट बी, पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। ठीक है, अब हम प्रपोजिशन ये कहती है द एंगल formed by a tangent, the angle formed by a tangent and a secant is half the difference of the intercepted arcs. Okay, for example, angle BAD is equal to arc BD minus arc BC अपॉन 2। ठीक है, समझ में आया किसी सबको? अच्छा इसका प्रूफ भी कर लेंगे अपने आप? यस सर। जल्दी से कर लीजिए फटाफट, जल्दी करिए फटाफट क्विकली। सर डन। सर डन। सर डन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए। सर डन। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड पे कर दीजिए, डायग्राम रह रहा है। सर हो सर डन। ओके, तो अब हम एक रिजल्ट हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि देखो अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कि दो सीकेंट के बीच बनने वाला एंगल देख लिया हमने, इंटरसेप्टेड आर्क्स के डिफरेंस का हाफ होता है। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। यस सर। फिर हमने आज के लेक्चर में देखा, ये जो प्रोपोर्शन अभी हमारे सामने है इसमें हमने ये देखा कि अगर एक सीकेंट है और एक टेंजेंट है उसके बीच में एंगल क्या होगा। फिर से वही सेम फॉर्मूला वर्क कर जाएगा
यस सर, वो इंटरसेप्टेड आर्क्स के डिफरेंस का हाफ। अब आप मुझे बताइए कि नेक्स्ट केस क्या बन सकता है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? सर दो सर दोनों टेंजेंट्स टेंजेंट्स सर दो टेंजेंट्स टेंजेंट की इंटरसेक्टिंग का आर्क। हाँ, अगर दोनों टेंजेंट्स हो जाएं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम नेक्स्ट प्रोपोर्शन के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो अगर सर जो दो दोनों लाइनें उस टेंजेंट, अगर दो लाइन टेंजेंट बना दूं मैं ऐसे करके, ये सर्कल बनाया है मैंने, ये इस तरीके से मैंने दो टेंजेंट बना दी, एक टेंजेंट ये बनाई और एक टेंजेंट मैंने ये बनाई। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर, और ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसे ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया और इसे पी नाम दिया, और सर्कल का सेंटर है, इसे हमने ओ नाम दिया। ओके, अब यहां पर कोई मैंने पॉइंट ले लिया जस्ट y, और यहां पर कोई पॉइंट x ले लिया है। इसका सिग्निफिकेंस आर्क को लिखने में आएगा जब हम आर्क लिखेंगे तो। ठीक है, तो देखिएगा, तो मैं क्या लिखने वो आ रहा हूं। सेंटर लिया है ना। हाँ, तो सबसे पहले मैं सेगमेंट्स, पहले प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिख रहा हूं। देखिएगा, सेगमेंट्स पी ए and PB are tangents to the same circle at A and B। ठीक है, अब यस सर। इसके अंदर क्या क्या बातें होल्ड होती हैं, जरा इसमें तीन बातें होल्ड होंगी। ओके, तो देन मैं तीन बातें लिखने जा रहा हूं। पी ए इक्वल टू पी बी, जो पी ए है वो पी बी के इक्वल होगा। इसको हम बोलेंगे लैंग्वेज में लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, लेंथ। चलो अभी इसको छोड़ दो, वर्बल में छोड़ दो, वरना कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग। ये क्या हुआ है, ये क्या हो गया? ओके सॉरी। तो सबसे पहला है पॉइंट है पी ए इक्वल टू पी बी। जो सेकंड पॉइंट है वो है एंगल ए पी बी इक्वल्स, अच्छा ये एंगल का गैस करो क्या हो सकता है ये एंगल। सर 180 डिग्री माइनस CPR। अरे भाई जो अभी लास्ट प्रोपोर्शन पड़ी है उसकी हेल्प से सर गैस करो ना। AXB माइनस AYB बाय 2। हाँ बिल्कुल सही, इक्वल्स हाफ द डिफरेंस। सर ए एक्स बी माइनस ए वाई बी अपॉन 2। बिल्कुल सही, हाफ द डिफरेंस, हाफ द डिफरेंस ऑफ मेजर आर्क ए बी एंड माइनर आर्क ए बी। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज एंगल ए पी बी इज इक्वल टू आर्क ए एक्स बी माइनस आर्क ए वाई बी अपॉन 2। और इस प्रोपोर्शन में एक पार्ट और है, नहीं नहीं बस दो ही पार्ट है, सॉरी। ठीक है, तो सर ये दोनों सर सर प्रूफ। ये दोनों पार्ट प्रूफ करिए फटाफट। सर हो गया सर डन। सर डन। ठीक है, सर बाकी बहुत लोग बात करें, बाकी लोग भी करेंगे, जल्दी फटाफट करिए।
ठीक है, आगे बढ़े, हो गया सभी लोगों से? यस सर। Yes, sir. ओके, देखिए, तो हम इसको प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से। तो पी ए इक्वल टू पीवी हमें प्रूव करना है। हमने क्या काम करा, सेंटर को पॉइंट ए से ओ से कनेक्ट किया, सेंटर को ए से कनेक्ट किया और सेंटर को बी से कनेक्ट किया। तो ये एंगल क्या होगा, 90 90 डिग्री, और degree. ये एंगल भी क्या होगा, 90 degree. 90 डिग्री। ठीक है, तो अब अगर मैं पॉइंट पी को भी ओ से कनेक्ट कर देता हूं, राइट, तो बताइए ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? Yes, sir. Sir. होंगे. कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम सीपीसी RHS से congruent होंगे. ट्राइंगल ओ ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी पी बाय HL कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिलेगा, इससे हमको मिलेगा, सो वी हैव, AP इज इक्वल्स टू बी। बिल्कुल सही जवाब, AP इज इक्वल टू BP। तो एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया। अच्छा, तो ये सेकंड पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे? सर जैसे हमने पिछला क्वेश्चन प्रूव किया था. हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सर ए बी ज्वाइन करके। या फिर हम सिंपली एक चीज ये देख सकते हैं, क्योंकि हमने इतना यहाँ पे प्रोग्रेस कर ली है, तो ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये 90 माइनस दिस एंगल है, ये वाला एंगल, राइट? Yes, sir. यस समझ सर। में आ रहा है? ठीक है, और अगर मैं इस एंगल को x बोलता हूँ और इस वाले एंगल को मैं y बोलता हूँ, एक्चुअली ये दोनों एंगल इक्वल ही होंगे, तो मैं x ही बोलता हूँ दोनों को, यस सर। क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ना। सर इक्वली तो ये सारे एंगल को भी मैं x ही बोलता हूँ, तो ये वाला एंगल भी x है। तो देखिए, जो ये वाला जो एंगल है, अगर मैं सिर्फ इतने एंगल को निकाल लूंगा तो इसी एंगल का जो डबल होगा वो एंगल पूरा हो जाएगा। तो डबल छोड़, मैं इसको एक साथ निकालता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे कहने का, कि जो एंगल APB होगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रूफ, इसका बी पार्ट का प्रूफ यहाँ लिखता हूँ। सर APB जो होगा वो APO प्लस OPB। चलो ठीक है, इस थोड़ा लेंदी जाएगा, इस तरीके से थोड़ा लिखना ज्यादा पड़ेगा, तो मैं पुराने वाले तरीके से कर देता हूँ। ओके, मतलब मैं कैलकुलेटर AOBP पे जो है एंगल्स प्रॉपर्टी भी तो अप्लाई कर सकते हैं। मैं वही कर रहा था, वही तो कर रहा था। तो जस्ट मैं अब इसको ऐसे करता हूँ, देखिए इसको इस पॉइंट A को पॉइंट B से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी हमने जो प्रोपोर्शन पढ़ी है, उस प्रोपोर्शन का मैं यूज करने जा रहा हूं। तो उस प्रोपोर्शन का अगर मैं यूज करूंगा, तो आप मुझे बताइए कि ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल किसके इक्वल होगा? सर एंगल ABP के। किसके? सर एंगल ABP और सर हाफ आर्क AYB। हाँ, हाफ आर्क AYB, बिल्कुल सही। तो जो एंगल है, एंगल PAB जो इक्वल होगा वो 1/2 AYB आर्क, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। और सिमिलरली एंगल, कौन सा वाला एंगल, PBA, ये भी सेम ही होगा। यस सर। अब मुझे क्या एंगल निकालना था, एंगल APB, ये कितना होगा, 180 डिग्री, इन दोनों का सम। यस सर, माइनस इन दोनों का सम। इतना समझ में आ गया? और अगर मैं 180 डिग्री में से माइनस करूंगा इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम कितना आएगा?
सर ए वाई बी ए आर। वाई बी। समझ में आ गया? कोई तकलीफ किसी को अभी तक? कोई नो तकलीफ नहीं है सर। ना? ठीक है। अब मुझे एक बात ये बता दो, यह आपका क्या आया? एंगल ए पी बी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ आप कि जो ए वाई बी आर्क है और जो ए एक्स बी आर्क है, इन दोनों का सम कितना है? सर 360 डिग्री। 360। 360 डिग्री। ठीक है ना? हाँ, एक मिनट, हमने एक मिस्टेक कर दी, जस्ट होल्ड अ मिनट। यहां पर 1/2 नहीं आएगा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ये 1/2 थोड़ा ना आएगा। अरे 1/2 आएगा। हाँ 1/2 आता है ना। सॉरी सॉरी सर आएगा तो। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक, जस्ट ओके, एवरीथिंग इज फाइन। एवरीथिंग इज फाइन। सर 180 को 360/2 लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको बेसिकली इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ ना, 360 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ ए वाई बी अपॉन 2। ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है? नो सर। अब ऐसे लिखने से ये फायदा होगा कि जो 360 माइनस ए वाई बी है उसकी जगह तो मैं लिख दूंगा ए एक्स बी, और एक ए वाई भी लिखा रहेगा यस सर। ऐसे करके अपॉन 2। बोलिए, ये प्रूफ हो गया नहीं हो गया? यस यस सर। कोई डाउट किसी सर को? सर पी ए इक्वल्स पी बी को भी सर हमने फर्स्ट 2 स्टेप्स में सर प्रूव कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़े। सर मुझे लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। यस सर। लास्ट स्टेप जो 360 माइनस वाला किया है, यस सर। तो देखो इसको दोबारा देखो। हमने देखो ये 180 माइनस ए वाई बी, ये सब समझ में आ गया। यस सर। अब 360 माइनस 2 ए वाई बी अपॉन 2, ये समझ में आ गया। सर ये नहीं है। अच्छा, इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा नहीं आएगा? यस सर, ये तो आएगा सर, लेकिन डायरेक्टली कैसे लिख देंगे वो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके सर। सर इससे अगला स्टेप नहीं आया मुझे समझ में, ये तो लिख दिया, उसके बाद हमने सीधा ए एक्स बी माइनस ए वाई बी कैसे कर दिया? देखो हमारे सामने लिखा हुआ था 360 डिग्री माइनस 2 ए वाई बी, तो इसको लिखूंगा मैं 360 डिग्री माइनस ए वाई बी माइनस ए वाई बी, और इसकी जगह लिख दिया मैंने ए एक्स बी। समझ में आ गया? यस सर। अभी भी नहीं आया समझ में क्या? यस सर, समझ में आ गया। अगर 360 में से ए वाई बी माइनस करेंगे तो ए एक्स भी बच जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यू आर डूइंग राइट नाउ। तुम्हारा नाम क्या? नाम है तुम्हारा बेटा? जुनैद नाम है तुम्हारा? जुबैद? सर जैद। अच्छा जैद। अब तुम पहले से बेटर हो गए हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सर नोट डाउन करने दीजिए। तो आज हमने ये 3 प्रीपोजिशन पढ़ी हैं, तो आपको समझ में आई है अच्छे से? यस सर। यस यस सर। सर। तो अगर इसी क्वेश्चन में मेजर आर्क और माइनर आर्क दोनों इक्वल होते तो फिर कैसे करते हैं हम सॉल्व? बेटा अगर मेजर आर्क और माइनर आर्क इक्वल होते तो सोच के देखो बेटा कि ये टेंजेंट्स कभी पॉइंट पी पे मीट कर पाती? नो सर, तो मैं यही सोच रहा था। नो सर। सर वो तो पैरेलल होती। बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अब। यस सर। सर लेकिन उस केस में भी ये रिजल्ट होल्ड करता सर, क्योंकि वैसा कोई एंगल बन ही नहीं पाता, और सर दोनों हाँ सर बिल्कुल उनका सही, हाँ difference, सर, बिल्कुल वो सही, zero बिल्कुल सही। यू आर एब्सोल्युटली राइट। रिजल्ट होल्ड करता, रिजल्ट होल्ड करता डेफिनेटली,
क्योंकि वो दोनों आर्क मेजर इक्वल होते हैं, उनका डिफरेंस 0 होता है। डेफिनेटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं अब फटाफट से क्विकली जो हमने आज पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो हम फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो टेंजेंट्स का हमने मतलब पढ़ा। टेंजेंट्स का मतलब होता है एक पॉइंट पे टच करने वाली लाइन जो सर्कल को सिर्फ एक ही सिंगल पॉइंट पे मीट करेगी, उसको टेंजेंट बोलते हैं। जो सर्कल को 2 पॉइंट पे मीट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए बच्चों? सीकेंट। सीकेंट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हमने एक प्रोपोर्शन पढ़ी थी, ये प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसका प्रूफ नहीं पढ़ा था, प्रूफ इसका काफी टीडियस है। सर जो आपने अब तक सर क्वेश्चन कराए हैं वो टेस्ट में वही आएंगे सारे, नहीं, या सर एनसीईआरटी में से भी आएंगे? क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, एनसीईआरटी से भी आ सकते हैं। देखिए, जो प्रोपोजिशन हमने ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये हमने पढ़ी थी, इसका प्रूफ हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है, तो हमने इसे विदाउट प्रूफ पढ़ा है। इसका प्रूफ काफी थोड़ा टीडियस है, हमने इसका प्रूफ स्किप कर दिया था। प्रोपोजिशन ये है कि अगर कोई भी लाइन है, कोई भी जो कि टेंजेंट है, कोई टेंजेंट लाइन है और वो किसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सर्कल के साथ पी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर मीट कर रही है, तो अगर मैं सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ओ को मिलाऊंगा, उस एक लाइन ड्रॉ करूंगा ओपी, तो जो ओपी लाइन होगी वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ओके, इसको हम इस तरह बोल सकते हैं कि अ लाइन टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की जगह। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन है। इसके बाद हमने ये प्रॉब्लम की थी और इस प्रॉब्लम में हमने इसी प्रोपोजिशन को यूज किया था, लेकिन इस प्रॉब्लम ने हमको एक नेक्स्ट प्रोपोजिशन की तरफ हमें इंडिकेट किया और हमने एक नेक्स्ट प्रोपोजिशन भी प्रूव करी। और वो प्रोपोजिशन ये है कि जो कोई भी लाइन जो एक टेंजेंट है और टेंजेंट, अगर टेंजेंट पॉइंट ए पे कोई टेंजेंट है और पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है, अगर मैं पॉइंट ए से एक कॉर्ड ड्रॉ करता हूं ए बी, पॉइंट ए से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ करी ए बी, तो कॉर्ड ए बी और टेंजेंट के बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो ए बी आर्क का हाफ होगा। हाँ, वो आर्क ए बी मेजर का हाफ होगा। बिल्कुल सही बात है, वो आर्क ए बी मेजर का हाफ होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप एंगल इस तरफ से ले रहे हैं तो आपको आर्क ऐसे लेनी पड़ेगी। ओके, गेटिंग? अगर आप ये वाला एंगल लेंगे, ध्यान दें, अगर आप ये वाला एंगल लेंगे तो आपको आर्क ये वाली लेनी पड़ेगी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ, तो जिस तरफ से भी एंगल ले रहे हैं आप, उस साइड से ही आपको आर्क मेजर लेना पड़ेगा। ओके, तो अगर आप ये वाला एंगल लेंगे Yes, तो sir. आप आर्क ए बी ऐसे करके लेंगे, अगर आप ये वाला एंगल लेंगे तो आप आर्क ए बी ऐसे करके लेंगे। ओके, चलिए, तो इसका हाफ एंगल एम ए बी इक्वल टू होगा ए ये पॉइंट बी नहीं है, आर्क का। तो यहाँ पे पॉइंट ले लो सी कोई, अब सी ए बी बोलो, एंगल सी ए बी जो होगा, एंगल सी ए बी जो होगा, अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स ले लेता हूं ताकि मेरा आर्क लिखना आसान हो जाए, सर आर्क AXB/2 आर्क AXB/2 के Yes, इक्वल होगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हमने एक प्रोपोर्शन और पढ़ी थी, ये प्रोपोर्शन है, इसके अंदर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ए बी एक टेंजेंट है, और हमने एक सीकेंट ड्रॉ करी, ए सी डी एक सीकेंट है, और ए बी और Yes, ए सी डी के बीच जो बनने वाला एंगल है वो क्या होता है, बीसी आर्क और बीडी आर्क का half. डिफरेंस का हाफ। डिफरेंस का हाफ। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोपोर्शन है और ये प्रोपोर्शन Yes, हमारी sir. कल वाली प्रोपोर्शन से मैच कर रही है। यस, और फिर हमने इसका एक दूसरा स्टेट देखे जिसमें दोनों टेंजेंट होती हैं, बिल्कुल उसे भी सही। प्रूव किया। फिर हमने इसका एक दूसरी फॉर्म देखी जहां पर दोनों टेंजेंट हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दोनों सीकेंट थी, इस लेक्चर में हमने देखा एक टेंजेंट एक सीकेंट, और फिर हमने देखा और जब दो टेंजेंट, दोनों ही टेंजेंट हैं और Yes, तब sir. भी ये सेम रिजल्ट होल्ड करता है। तो यस हमने वो ये वाली तीनों में चीज, सेम ही रिजल्ट है। हाँ, ये वाली चीज हमने इस प्रोपोर्शन में देख ली। ठीक है, चलिए, तो आज का लेक्चर में हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, तो अब हम फटाफट से एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से करिए आप लोग। सर ये होमवर्क में है?
नहीं नहीं, अभी होमवर्क में नहीं है, अभी ये आपको यहीं पे करना है। पॉइंट टी इज आउटसाइड circle centered at O. X is on circle centered at O such that Tx is tangent to circle centered at O. The radius of circle centered at O is 6 and Tx is equal to 12. Find. सर टेंजेंट की लेंथ की वैल्यू करिए। सर डन। Sir, done. सर डन। सर डन। हुआ किसी से? यस Yes, सर sir. डन। Done. काफी स्ट्रेट क्वेश्चन है, डायग्राम बनाइए एकदम हो जाएगा। यस सर, यस सर बहुत आराम से हो गया। सर पाइथागोरस की तो सिंपली हम पहले सर्किल बनाते हैं, एक पॉइंट टी बनाया बाहर, सर आंसर 6√5 है। तो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, इसको मैं एक्स बोला, और ये कोई पॉइंट है जिसको हमने टी बोला, और सर टी को सेंटर से कनेक्ट कर दिया ओ। हमें टी ओ निकालना है। अगर मैं एक्स और ओ को कनेक्ट करूंगा तो ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। अच्छा, मुझे रेडियस कितनी दी है? 6, और मुझे टी एक्स की वैल्यू कितनी दी है? 12। तो पाइथागोरियन थ्योरम से टी ओ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? तो 144 माइनस 36 सर प्लस 112 होगा ना? प्लस होगा। सर प्लस होगा ना? प्लस होगा और √180 आएगा। सर सर अंडर रूट 6√5 आंसर। सर 6√5 आ रहा है आंसर। 6√5। यस सर, अंडर रूट 180 को सिंप्लीफाई। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, अब हम होमवर्क के लिए फटाफट से क्वेश्चन लिख लेते हैं। आगे बढ़ें, इसे हटाऊं स्लाइड को? यस सर। यस सर, डन सर। तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखते हैं, y and z are on circle centered at G and x is
outside circle centered at G such that X, Y and X, Z are tangent to circle centered at G. Given that Y, X, Z is equal to 51 degree, find the measure of minor arc YZ. ओके, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके आना है। सर पिछली स्लाइड पे ओके सर। चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही है, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर। ये tx डबल होगा। यस क्या कह रहे हो बच्चे? तो ये tx डबल होगा रेडियस के। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चन में दिया है बस। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। चलिए ठीक है, बाय। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। इवनिंग सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, बाय एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर।